आज का हमारा संदेश है अतार्किक आनंदित होना। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पाप के कारण टूट चुकी है। जब पहले मनुष्य आदम ने पाप किया तो भ्रष्टता और मृत्यु का श्राप संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी में प्रवेश कर गया और हम प्रतिदिन उसके प्रभावों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके परिणामस्वरूप इस टूटी हुई दुनिया में ऐसा कोई जीवन नहीं है जो समस्याओं और पीड़ा से मुक्त हो। रोमियो अध्याय 5 आयत 12, यूहन्ना अध्याय 16 आयत 33 आदि। और यद्यपि कुछ परीक्षाएं और कठिनाइयां जल्दी और सुखद रूप से समाप्त हो जाती हैं, परंतु बहुत सी ऐसी होती हैं जो ऐसा नहीं करती। हमारी कुछ पिछली शिक्षाओं में हम इस विषय पर विचार कर रहे थे कि परमेश्वर इस संसार के सारे दुख और पीड़ा को क्यों नहीं रोकता, जबकि हम जीवन की कठिनाइयों के बीच परमेश्वर की सहायता के बारे में बात करते हैं। हाल ही में हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि हर कठिनाई के बीच, चाहे वह शीघ्र समाप्त हो जाए या वर्षों तक बनी रहे, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो व्यवस्था है वह है आशा। आशा एक दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली भलाई की अपेक्षा है। आशा केवल कोई उत्साहपूर्ण भावना नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित भरोसा है कि परिस्थितियां बेहतर होंगी। और यही आशा किसी न किसी प्रकार हमें पीड़ा के बीच मजबूत बनाती है। आशा हमें पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल के माध्यम से प्राप्त होती है। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर संसार में कैसे कार्य करता है और हमें वास्तविक लोगों के उदाहरण देती है जिन्हें उससे सहायता मिली। रोमियो अध्याय 15 आयत 4। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रकाशित करता है और शास्त्रों के द्वारा हमें यीशु को प्रकट करता है। यीशु परमेश्वर का स्वयं का और हमारे लिए उसकी योजनाओं का सबसे पूर्ण प्रकाशन है। बाइबल हमें यह आश्वासन देती है कि ऐसा कुछ भी हमारे विरुद्ध नहीं आ सकता जो परमेश्वर से बड़ा हो। इस प्रकार एक मसीही के लिए कोई भी परिस्थिति निराशाजनक नहीं होती, क्योंकि हम आशा के परमेश्वर की सेवा करते हैं। रोमियो अध्याय 15 आयत 13। आशा का स्रोत परमेश्वर तुम्हें उस पर विश्वास करने के कारण सारे आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, ताकि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा में बढ़ते जाओ और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आशा से भरपूर हो जाओ। प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को यह शिक्षा दी कि वे सदा आशा में आनंदित रहें। रोमियो अध्याय 12 आयत 12, फिलिप्पियों अध्याय 4 आयत 4। हमने यह समझना आरंभ किया कि इसका क्या अर्थ है और यह जीवन की कठिनाइयों के बीच हमारी कैसे सहायता करता है। पिछले सप्ताह हमने इस पर चर्चा शुरू की थी और इस शिक्षा में हमारे पास और भी बहुत कुछ कहने को है। बाइबल यह प्रकट करती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता और पालन करता है। सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं और उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 16 और 17। वह अपनी सामर्थ्य के वचन द्वारा सारे ब्रह्मांड को संभाले रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3। बाइबल हमें यह आश्वासन देकर आशा प्रदान करती है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि की चिंता करता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भजन संहिता अध्याय 136 आयत 25, भजन संहिता अध्याय 145 आयत 15 और 16, मत्ती अध्याय 6 आयत 26, प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 17 आदि। परमेश्वर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की व्यवस्था करता है। वह केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सृष्टि के भविष्य के लिए भी प्रबंध करता है। उसकी अल्पकालिक व्यवस्था में हमारा भरोसा उसकी दीर्घकालिक व्यवस्था अर्थात उसकी महान योजना को जानने से उत्पन्न होता है। परमेश्वर का सर्वोच्च उद्देश्य और योजना यह है कि वह संपूर्ण भौतिक सृष्टि, मनुष्य, पशु और इस पृथ्वी को उस बंधन से छुड़ाए जो इस संसार में व्याप्त दुष्टता, पीड़ा और मृत्यु के कारण है। रोमियो अध्याय 8 आयत 21। संपूर्ण सृष्टि उस दिन की बाट जोह रही है जब वह परमेश्वर की संतानों के साथ मृत्यु और विनाश से महिमा में स्वतंत्रता में सहभागी होगी। मनुष्य इस संसार की अन्य सृष्टियों के विपरीत केवल इस जीवन की आवश्यक वस्तुओं, भोजन, वस्त्र और आश्रय से कहीं बढ़कर एक गहरी आवश्यकता रखता है, क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्यों को इस उद्देश्य से बनाया कि वे उसके पुत्र और पुत्रियां बने और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में जीवन बिताए। परंतु पाप ने हमें परमेश्वर के परिवार के योग्य नहीं रहने दिया और परमेश्वर की सहायता के बिना हम स्वयं इस स्थिति को बदल नहीं सकते। यदि इस आवश्यकता का समाधान न किया जाए
तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इस जीवन में हम कितने सफल, समृद्ध, स्वस्थ या प्रसन्न हैं, क्योंकि हम अपने सृजे जाने के उद्देश्य से भटक गए हैं। एक ऐसा अनंत संबंध जो इस जीवन में और आने वाले जीवन में परमेश्वर के साथ होना चाहिए। मत्ती अध्याय 16 आयत 26, लूका अध्याय 12 आयत 16 और 21। परमेश्वर ने इस भयावह स्थिति से निकलने का मार्ग प्रदान किया है। अपनी सृष्टि के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारी हुआ, क्रूस पर मरा और फिर जी उठा, ताकि हमारे लिए उसके साथ पुनः मिलमिलाप का मार्ग खोले और हम अपने सृजे गए उद्देश्य में पुनर्स्थापित हो सकें। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 और 1 पतरस अध्याय 3 आयत 18। हम अक्सर यह गलत मान लेते हैं कि परमेश्वर का प्रेमपूर्ण ध्यान और व्यवस्था का अर्थ यह है कि वह अभी तुरंत हमारी समस्याओं को समाप्त कर दे। परंतु परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि इस जीवन को हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण बना दे, और न ही यह कि वह अभी संपूर्ण मानव जाति के सभी दुखों को समाप्त कर दे। उसका उद्देश्य यह है कि वह मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि वे इस जीवन के बाद भी जीवन प्राप्त कर सकें। फिर भी बाइबल हमें इस जीवन में आशा देती है, यह प्रकट करके कि परमेश्वर सार्वभौमिक है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च सामर्थ्य और अधिकार रखने वाला है। परमेश्वर ओमनी है, अर्थात सब कुछ है। वह सर्वशक्तिमान, सब सामर्थ्य वाला, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला और सर्वव्यापी एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह न देखता हो, चाहे वह भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य। कोई भी बात उसे आश्चर्यचकित नहीं करती, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके लिए उसके पास पहले से कोई योजना न हो जिससे वह उसे भलाई के लिए उपयोग कर सके। क्योंकि वह सार्वभौमिक है, वह उन घटनाओं को भी जिनका वह कारण नहीं है या जिन्हें वह स्वीकार नहीं करता, अपने सर्वोच्च उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकता है, जो एक सिद्ध संसार में अपने परिवार की स्थापना करना है। अपने परिवार को प्राप्त करने के संदर्भ में बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ अपनी इच्छा के उद्देश्य के अनुसार कार्य में लाता है। इफिसियों अध्याय 1 आयत 11। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब वस्तुओं को मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो अध्याय 8 आयत 28। इस भलाई का कुछ भाग हम इस जीवन में भी देखते हैं। हम इसे यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जो इब्राहिम का परपोता था। उसके दुष्ट भाइयों ने उसे दासत्व में बेच दिया। उसने कई वर्षों तक कठिनाइयों को सहा, परंतु परमेश्वर ने उन सब बातों को भलाई में बदल दिया। यूसुफ एक ऐसे अधिकार के स्थान पर पहुंच गया जहां उसने अनेक लोगों को अकाल से बचाया, जिसमें उसका अपना पिता और पश्चाताप करने वाले भाई भी सम्मिलित थे। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50 पढ़े। हम इसे मिस्र में दासत्व से इस्राएल की मुक्ति में भी देखते हैं। जब वे वहां से निकल रहे थे तो वे लाल समुद्र के किनारे फंस गए थे। आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था और मिस्र का राजा अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया। इस्राएल सूखी भूमि पर होकर पार निकल गया, और जब समुद्र पुनः बंद हुआ तो मिस्र की सेना नष्ट हो गई। समस्या ही समाधान बन गई। निर्गमन अध्याय 14 आयत 26 और 31। एक पिछली शिक्षा में हमने यह बताया था कि यीशु ने कहा, यद्यपि परमेश्वर अपनी सृष्टि की देखभाल करता है, फिर भी इस गिरे हुए संसार में गौरैया भूमि पर गिरती हैं और मनुष्य मरते हैं। परमेश्वर जीवन की समस्याओं को हमेशा नहीं रोकता, और हम भी नहीं रोक सकते। परंतु जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर की अंतिम योजना को कभी नहीं रोक सकती। वह है हमारे लिए उसके साथ अनंत जीवन, एक ऐसे संसार में जो शोक, हानि और पीड़ा से मुक्त होगा, पुनः नया और पुनर्स्थापित पृथ्वी। मत्ती अध्याय 10 आयत 21 और 31, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 से 22। आपके पास यह अनंत दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि न केवल आप इस जीवन में कठिनाइयों से बच नहीं सकते, बल्कि इनके बीच टिके रहने के लिए आवश्यक आशा भी आपके पास नहीं होगी। प्रेरित पौलुस ने लिखा, यदि हम केवल इसी जीवन के लिए मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 19। परमेश्वर हमेशा लोगों को कठिनाइयों से बाहर नहीं निकालता, बल्कि वह उन्हें कठिनाइयों के बीच में संभालता है, उन्हें यह आशा देकर कि अंततः सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, यदि इस जीवन में नहीं तो आने वाले जीवन में अवश्य।
प्रेरित पतरस ने उन मसीहियों को लिखा जो मसीह में अपने विश्वास के कारण बढ़ते हुए दबावों और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, इसके अतिरिक्त उन संघर्षों और कष्टों के साथ जो हम सब इस टूटे हुए संसार में अनुभव करते हैं। पतरस ने अपने सुनने वालों को उत्साहित करने के लिए उन्हें यह स्मरण कराया कि यीशु ने उनके लिए जो किया उसके कारण उनके पास अनंत आशा है। अब हम एक जीवित आशा के साथ जीते हैं क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक विरासत सुरक्षित रखी है जो कभी नष्ट नहीं होगी, न अपवित्र होगी और न ही समाप्त होगी। 1 पतरस अध्याय 1 आयत 3 और 4। हमारी यह विरासत मृतकों में से पुनरुत्थान है ताकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उस संसार में निवास करें जिसे उसने हमारे लिए बनाया है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से लौटेगा। वह उस समय परमेश्वर उनके सब आंसू पोंछ देगा और फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना और न पीड़ा, क्योंकि पुरानी बातें और उनकी बुराइयां सदा के लिए जाती रहेंगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4। परमेश्वर अपनी महान सामर्थ्य में तुम्हारी रक्षा करेगा जब तक कि तुम उस उद्धार को प्राप्त न कर लो, क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो। इसी में तुम आनंदित होते हो, यद्यपि अब कुछ समय के लिए तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख उठाना पड़ता है। 1 पतरस अध्याय 1 आयत 5 और 6। पतरस ही एकमात्र प्रेरित नहीं है जिसने कठिन समय में आनंदित होने के विषय में लिखा। प्रेरित पौलुस ने भी लिखा, आशा में आनंदित रहो। रोमियो अध्याय 12 आयत 2। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिप्पियों अध्याय 4 आयत 4। जिस यूनानी शब्द का उपयोग पौलुस ने आनंदित होने के लिए किया उसका अर्थ है प्रसन्न रहना। सिर्फ प्रसन्नता महसूस करना नहीं, बल्कि स्वयं को प्रसन्न करना। जब आप अपने आप को उत्साहित करते हैं तो आप अपने आप को उन कारणों से बल देते हैं जिनके कारण आपके पास आशा है। अनेक कठिनाइयों के बीच से गुजरते हुए पौलुस ने अपने बारे में यह कहा कि वह शोकित तो है तो भी सदा आनंदित रहता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 10। आनंदित होना केवल एक भावनात्मक या मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आशा पर आधारित है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं आ सकता जो परमेश्वर से बड़ा हो, इसलिए आपके पास यह आशा होती है कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल मसीहियों को निरंतर आनंदित रहने की शिक्षा देती है। हम आनंदित होते हैं क्योंकि यह सही बात है, यहाँ तक कि जब यह समझ में नहीं आता और जब यह अनुचित या असंगत प्रतीत होता है। प्रेरित याकूब ने भी यही बात लिखी, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। याकूब अध्याय 1 आयत 2। याकूब ने भी उसी प्रकार के शब्द का उपयोग किया है जैसा पौलुस ने आनंदित होने के लिए किया। अर्थात जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उसे आनंदित होने का अवसर समझें, अपने आप को उत्साहित करने का, प्रसन्न रहने का और उन कारणों को स्मरण करने का जिनसे आपको आशा प्राप्त है। जिस प्रकार से आप परिस्थितियों को देखते हैं, आपका दृष्टिकोण, आपका मनोभाव और जो सत्य आप जानते हैं, उसके कारण आप अपने आप को यह कहकर उत्साहित कर सकते हैं कि आप जिस किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वह परमेश्वर से बड़ी नहीं है और वह आपको उसमें से पार कराएगा जब तक कि वह आपको उससे बाहर न निकाल ले। आपके पास आशा है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न दिखाई दें। पौलुस, पतरस और याकूब इन सबने ऐसे समय में आनंदित होने के विषय में बात की जब यह हमारी बुद्धि या भावनाओं के अनुसार उचित नहीं लगता, अर्थात जब यह अतार्किक प्रतीत होता है। अब आइए पुराने नियम से ऐसे ही अतार्किक आनंद का एक उदाहरण देखें। यिर्मयाह एक नबी था जिसे परमेश्वर ने यहूदा के राज्य, जो इसराइल के दक्षिणी भाग में था, में भेजा। यहूदा राष्ट्र ने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की उपासना करना आरंभ कर दिया था और वह बाबुल के साम्राज्य द्वारा नष्ट किए जाने वाला था। यिर्मयाह ने यहूदा के उन अंतिम वर्षों में भविष्यवाणी की जब विनाश निकट था। परमेश्वर का संदेश जो उसने यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों को दिया यह था, परमेश्वर की ओर लौट आओ, बाबुल के सामने आत्मसमर्पण कर दो और अपने राष्ट्र को बचाओ। यिर्मयाह ने परमेश्वर का दिया हुआ संदेश निष्ठापूर्वक सुनाया, परंतु लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत अपने ही देशवासियों द्वारा वह तुच्छ जाना गया, सताया गया और कुछ समय के लिए कैद भी किया गया। यहूदा ने पश्चाताप नहीं किया और कुछ वर्षों के भीतर ही सबसे निर्धनों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को बाबुल में निर्वासित कर दिया गया, जहां वे 70 वर्षों तक बंधुआई में रहे।
फिर 586 ईसा पूर्व बाबुलियों ने यहूदा को पूरी तरह कुचल दिया। उन्होंने राजधानी नगर यरूशलेम की दीवारों को गिरा दिया और सुलेमान द्वारा निर्मित महान मंदिर को जलाकर राख कर दिया। यिर्मयाह इस आक्रमण में जीवित तो बच गया, परंतु उसे उसके ही देशवासी जो मिस्र भाग गए थे अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। यिर्मयाह ने वहां लगभग 5 और वर्षों तक भविष्यवाणी की और अंततः मिस्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। यिर्मयाह एक धर्मी व्यक्ति था जिसने प्रभु की आज्ञा मानी और उसके दिए हुए संदेशों का प्रचार किया। फिर भी वह न केवल अस्वीकार किया गया, बल्कि उसने अपने चारों ओर के अधार्मिक लोगों के कार्यों के परिणामों को भी भोगा। उसने अपने लोगों की भयावह दशा को अपनी आंखों से देखा, घिरे रहने के कारण उत्पन्न अकाल और बीमारियां, और परमेश्वर के नगर तथा मंदिर का विनाश। इस गिरे हुए संसार में जीवन न तो आसान है और न ही न्यायपूर्ण। इस महान त्रासदी के पश्चात यिर्मयाह ने विलाप गीत की पुस्तक लिखी। विलाप करना का अर्थ है दुख में पुकारना, जोर से शोक मनाना। इस छोटी सी पुस्तक में हमें यिर्मयाह की मनस्थिति की गहरी झलक मिलती है। विलाप गीत की पुस्तक में नबी ने उस व्यक्ति की गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है जिसने एक भयानक त्रासदी को अपनी आंखों से देखा, अपने लोगों की दास्ता और हत्या, परमेश्वर के महान नगर और मंदिर का विनाश और उन लोगों की पूरी निराशा और हताशा जो जीवित बचे थे। इन आयतों पर ध्यान दीजिए। मैं पुकार उठता हूँ, मेरी महिमा नष्ट हो गई। जो कुछ मैंने यहोवा से आशा की थी वह सब समाप्त हो गया। मेरे दुख और मेरे बेघर होने का विचार अत्यंत कड़वा है। मैं उस भयानक समय को कभी नहीं भूलूंगा जब मैं इस हानि पर शोक करता हूँ। विलाप गीत अध्याय 3 आयत 18 और 20। तो भी मैं यह स्मरण करके आशा रखने का साहस करता हूँ, यहोवा का अटल प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसकी दयाओं के कारण हम पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। उसकी विश्वासयोग्यता महान है, उसकी करुणा हर सुबह नई हो जाती है। विलाप गीत अध्याय 3 आयत 21 और 23। मूल भाषा इब्रानी में मैं यह स्मरण करके आशा रखने का साहस करता हूँ का अर्थ है अपने मन में बातों को फिर से लाना, उन्हें याद करना। यिर्मयाह ने भयावह परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर की भलाई को स्मरण करने का चुनाव किया। उसने अपने आप को उत्साहित किया, अपने मन को बल दिया। परंतु मैं इसे अपने मन में लाऊंगा, इसलिए मुझे आशा है। विलाप गीत अध्याय 3 आयत 23। तब मैं कुछ ऐसा स्मरण करता हूँ जो मुझे आशा से भर देता है। मैं अपने आप से कहता हूँ, यहोवा ही मेरा भाग है, इसलिए मैं उसी में आशा रखूंगा। यहोवा उन पर अति कृपालु है जो उसकी बाट जोहते हैं और उसे खोजते हैं। इसलिए यह अच्छा है कि मनुष्य यहोवा के उद्धार की शांति से प्रतीक्षा करे। विलाप गीत अध्याय 3 आयत 24 और 26। यही है अतार्किक आनंद। उसकी परिस्थिति में आनंदित होने का कोई कारण नहीं था। फिर भी जो कुछ वह देख रहा था और अनुभव कर रहा था, उसके कारण उसकी भावनाएं चाहे जैसी भी थीं, यिर्मयाह ने अपने आप को उन कारणों की याद दिलाकर उत्साहित करने का चुनाव किया जिनसे उसे आशा मिलती थी। यह एक अतार्किक प्रतिक्रिया थी, फिर भी उसने आनंदित होना चुना। अतार्किक आनंद इस बात को समझने से उत्पन्न होता है कि प्रभु की अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था या उद्धार में क्या अंतर है। अल्पकालिक का अर्थ है इस जीवन में मिलने वाली आशीषें और परिणाम जो अंततः समाप्त हो जाते हैं। दीर्घकालिक का अर्थ है अनंत आशीषें और ऐसे परिणाम जो इस जीवन से आगे तक बने रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते। यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 11 एक प्रिय आयत है जिसे बहुत से लोग अल्पकालिक आशीष के वचन के रूप में लेते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं वे कल्याण और शांति के विचार हैं, न कि हानि के, ताकि तुम्हें तुम्हारे अंतिम परिणाम में आशा मिले। अब इस आयत का संदर्भ समझें। यह उस संदेश का भाग है जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को उन लोगों के लिए दिया था जो यरूशलेम के विनाश से पहले ही बाबुल में निर्वासित कर दिए गए थे। इस संदेश पर ध्यान दें। बाबुल में बस जाओ, घर बनाओ और बाग लगाओ, परिवार बढ़ाओ, परिश्रम करो और अपने बंदी बनाने वालों की शांति के लिए प्रार्थना करो। तुम बाबुल में 70 वर्ष रहोगे, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 4 और 10। दूसरे शब्दों में, मैं इस परीक्षा में तुम्हारी व्यवस्था करूंगा, परंतु यह जल्दी समाप्त नहीं होगी। इसके बाद आता है यिर्मयाह अध्याय 29 आयत 11, वह आयत जिसे लोग इस आशा के रूप में लेते हैं कि उन्हें जीवन साथी मिलेगा, उनका स्वप्न घर बनेगा
या उन्हें नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। मैं किसी के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को सीमित नहीं करना चाहती। ये सब बातें परमेश्वर की अल्पकालिक व्यवस्था का भाग हो सकती हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि हों। यह आयत अल्पकालिक व्यवस्था के बारे में नहीं है, यह उससे कहीं महान प्रतिज्ञा करता है। इस जीवन में आप जो भी सामना करें, चाहे कैसी भी हानि या विपत्ति क्यों न हो, आपके अंतिम परिणाम में आशा है। यह दीर्घकालिक भविष्य की व्यवस्था है और इसी ने यिर्मयाह को एक निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा दी, जिससे वह यह कह सका, मैं शांति से परमेश्वर के उद्धार की प्रतीक्षा करूंगा। आज यिर्मयाह स्वर्ग में है, अपनी विरासत का आनंद ले रहा है, अपने प्रभु को देख रहा है। वह उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह यीशु के साथ पृथ्वी पर लौटेगा, अपनी विरासत की अंतिम पूर्णता, मृतकों में से पुनरुत्थान प्राप्त करेगा, ताकि वह फिर से यहाँ जीवन बिताए, इस बार सदा के लिए। यिर्मयाह की विपत्ति के प्रति प्रतिक्रिया कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक दृष्टिकोण था, वास्तविकता को देखने का एक तरीका, जो परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुई आशा पर आधारित था, और इसी ने उसे आनंदित होने के योग्य बनाया। निष्कर्ष यह है, परमेश्वर ने हमें यीशु में विश्वास के द्वारा अपने पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बुलाया है। ऐसा करते हुए परमेश्वर ने हमें केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी आशा दी है। प्रेरित पौलुस ने मसीहियों के लिए प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम समझ सको कि वह आशा क्या है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। इफिसियों अध्याय 1 आयत 18। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की आशा परमेश्वर के वचन से आती हैं। अल्पकालिक आशा यह है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें इस परिस्थिति में से निकालने तक हमारे साथ रहेगा और हमें संभाले रखेगा। दीर्घकालिक आशा यह है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि हमारे लिए पुनर्मिलन, पुनर्स्थापन और पूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। इसलिए हम सदा आनंदित रह सकते हैं, यहाँ तक कि जब यह असंगत या अतार्किक प्रतीत होता है। हम अपने आप को उन कारणों से उत्साहित कर सकते हैं जिनसे हमें आशा प्राप्त है। क्योंकि हम आशा के परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए जब सब कुछ निराशाजनक दिखाई देता है, तब भी हमारे पास आशा बनी रहती है। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।